भारत में पिछले 30 घंटे के भीतर केंद्र में प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने समीक्षा बैठक कर ली है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। एक तरफ सतर्कता है, चिंता है, मास्क है, गाइडलाइंस है, दूसरी तरफ है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जो कोरोना आने की चिंता को बहानेबाजी कह रहे हैं। कोरोना पर जारी इसी पॉलिटिक्स को आपको समझना है और दस्तक देनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट जब कहती है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के कई देश में कोरोना 28 दिन में 44% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अमेरिका रीजन के 56 देशों के बीच 87% की स्पीड से कोरोना 28 दिन में बढ़ा है। चीन वाले वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में 28 दिन में कोरोना से मौत 49% तक बढ़ गई है। दुनिया में 7 दिन के भीतर 37 लाख और 28 दिन में 1,37,00,000 कोरोना के नए केस जब सामने आ चुके। हालत गंभीर है। चीन की तस्वीर पहले देखिए। ये वायरल वीडियो है। इसमें एक जगह पर रस्सी से ही ग्लूकोज समेत दूसरी दवाएं लटकी हुई हैं। उन्हीं के सहारे इलाज हो रहा। इसी चीन से कोरोना के सबसे तेज फैल रहे BF.7 वेरिएंट के मरीज अब भारत में मिलने लगे हैं। तब भारत जोड़ो यात्रा करते हुए उत्तर भारत आ चुके राहुल गांधी कोरोना के भारत में आने पर सवाल उठाते हैं। कोविड पर देश में उठती चिंताओं को भारत जोड़ो यात्रा रोकने का बहाना कहते हैं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। सवाल सीधा सा है, क्या जो चीन, जापान समेत दूसरे देशों की हालत है उसको लेकर भारत में सावधान करना बहानेबाजी है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा कतई नहीं है? क्या चीनी कोरोना के नए वेरिएंट के आगे मास्क पहनने की बात करना बहानेबाजी हो सकती है? क्या जो राहुल खुद कोरोना पर पिछले वर्षों में सावधान करते थे, अब भारत जोड़ो यात्रा के चलते सतर्कता को नजरअंदाज कर रहे हैं? जो सवाल अभी आपने कोरोना के बीच चलती शंकाओं में सुने, उन्हें उठाने की वजह समझने के लिए 2 बयान 2 साल के राहुल गांधी के सुनने होंगे। I've been warning the government that a mass coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. एक साल पहले कोरोना आया, मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए। तूफान आने वाला है और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। यानी 2020 में जो राहुल गांधी कहते रहे कि सावधान कोरोना आ रहा है, 2021 में जो राहुल याद दिलाते रहे कि देखो मैंने पिछले साल कहा था ना कि कोरोना आ रहा है, वो 2022 में भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त कहते हैं कोरोना आने की बात करना अभी बहानेबाजी है। ऐसा क्यों? राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चूंकि भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली आने वाली है, इसलिए केंद्र सरकार कोरोना आने का बहाना बनाकर यात्रा राहुल की रोकना चाहती है। जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में जन सैलाब दिखा जा रहे हैं,
तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, वो अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में ये पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन, चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? हाँ, सितंबर से शुरू हुई, G20 में क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क? आज आपको लगा जब राहुल गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और जनसैलाब खड़े हुए हैं तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी की पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या मोदी विरोध है, ना कि कोविड विरोध। और इसीलिए जो अभी उनका वक्तव्य आया है कि कोविड एक बहाना है, भारत जोड़ों पर निशाना है, ये दिखाता है कि उनकी किस प्रकार की मानसिकता है जो परिवार को प्रोटोकॉल के ऊपर, पारिवारिक हित को देश हित के ऊपर, दल हित को देश हित के ऊपर डालती है। ये बात सच है कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कोविड को लेकर सतर्कता सभी ने आखिरी चरण के चुनाव के पहले जाकर दिखाई थी। ये बात भी सच है कि कोविड के दौर में ही पिछले 2 साल में 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब अब ये हो जाता है कि अभी चीन से नए वेरिएंट के खतरे को अपनी सियासत के आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाए, इस दलील के साथ कि तुम नहीं माने तो हम क्यों मान जाएं?